दिल्ली में बढ़ते संक्रमण पर अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, चिंता की बात है। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% हो गया है। हर रोज दिल्ली में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पहले 24% संक्रमण था और एक ही दिन में आंकड़ा 30% हुआ। तो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़ के लगभग 30% हो गया है, जबकि ये उसके पिछले 24 घंटे में केवल 24% था। 24% से बढ़ के 30% पॉजिटिविटी रेट हो गया, बहुत ज़्यादा तेजी। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्ली में इतनी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं कि अस्पताल में बेड कम होते जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कोरोना मरीजों के लिए जो बेड रिजर्व हैं काफी तेजी से भर रहे हैं। आईसीयू बेड्स की काफी कमी हो गई है। पूरी दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड्स बचे हुए हैं और ऑक्सीजन की भी काफी कमी है। आईसीयू कोरोना के लिए बेड रिजर्व हैं, वो बेड काफ़ी तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों में जा रहे हैं। लगभग सारे दिल्ली के आईसीयू बेड्स मिला के 100 से भी कम आईसीयू बेड्स पूरे दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भी काफ़ी कम। दिल्ली में कोरोना के कोहराम के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत देने की अपील की है। केजरीवाल ने चिट्ठी में प्रधानमंत्री से अपील की कि केंद्र के 10,000 बेड में से 7,000 कोरोना के लिए सुरक्षित किए जाएं। लॉकडाउन का दूसरा दिन आज भी सड़कों पर सन्नाटा है। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने रोका। दिल्ली में लॉकडाउन के दूसरे दिन सड़कों पर निकले लोगों को रोक रोक कर पूछताछ की जा रही है। बेवजह निकले लोगों का चालान किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाए हैं। पुलिस ऑटो और बसों में भी सवार लोगों से पूछताछ की जा रही है और बार बार मास्क पहनने के निर्देश दिए जा रहे हैं। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने बेवजह घरों से निकलने वाले लोगों पर 2,200 चालान काटे और 247 लोगों को गिरफ्तार भी किया। दिल्ली सरकार ने कुंभ से लौटने वाले लोगों के लिए 14 दिन क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया है। डीडीएमए ने कुंभ को लेकर निर्देश जारी किए। डीडीएमए ने कहा अगर आप 4 अप्रैल से लेकर अभी तक कुंभ गए हैं या फिर 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ जा रहे हैं, सारी जानकारी अपलोड करनी होगी। दिल्ली और यूपी में आई कोरोना की सुनामी। दिल्ली में एक दिन में 24,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 167 लोगों की कोरोना से हुई मौत। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 27,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 120 लोगों की मौत हुई। यूपी में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए आज संपूर्ण लॉकडाउन है। यूपी की सड़कों पर दिख रहा है संपूर्ण लॉकडाउन का असर। कोरोना से मचे हाहाकार को देखते हुए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरी मार्केट बंद है। लखनऊ की प्रसिद्ध मार्केट हजरतगंज पूरी तरह से बंद है। पुलिस आने जाने वालों की चेकिंग कर रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है, उसके बाद सरकार की तरफ से ये एक बड़ा निर्णय लिया गया कि हर रविवार समूचे उत्तर प्रदेश में न सिर्फ साप्ताहिक बंदी रखी जाएगी, बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि लोगों का बेवजह सड़कों पर घूमना भी ना हो, ताकि संक्रमण की चेन को पूरी तरह से। कोरोना का कहर और संपूर्ण लॉकडाउन को देखते हुए लखनऊ के मंदिरों में नहीं पहुंचे भक्त, मस्जिदों में भी नहीं पहुंचे नमाजी। नोएडा, कानपुर, गोरखपुर समेत यूपी के सभी शहरों में सख्ती है। सड़कों पर बस इक्का दुक्का वाहन और लोग निकल रहे हैं। आज यूपी में होने वाली शादियों को भी सशर्त छूट दी गई है। बंद जगहों पर 50 और खुली जगहों पर 100 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति है। यूपी में परीक्षार्थियों और शिक्षकों को छूट दी गई है। एडमिट और आई कार्ड दिखाकर छात्र आने जाने की उन्हें छूट दी गई है। देश में कोरोना के और भयानक आंकड़े सामने आए। 24 घंटे में 2,61,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए। दूसरी लहर में मौत का आंकड़ा भी और बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में सबसे ज्यादा 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। देश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा भारी उछाल देखने को मिल रहा है। एक्टिव मरीज 18 लाख के पार पहुंचे। राहत की बात है कि जितनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, रिकवरी भी हो रही है। एक दिन में 1,38,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट करीब 87% हुआ। एक्टिव मरीजों की दर बढ़कर 12% हो गई है। दूसरी लहर को देखते हुए टीकाकरण में भी तेजी है। अब तक 12 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य सरकारें लगातार लोगों से अपील कर रही है कि जो भी लोग 45 साल से ऊपर हैं वो आगे आकर टीका लगवाएं, ताकि जल्द से जल्द कोरोना को हराया जा सके। मध्य प्रदेश से बेहद दर्दनाक खबर आई है। एमपी के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 12 मरीजों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात अचानक हॉस्पिटल में लिक्विड ऑक्सीजन टैंक की सप्लाई बंद हो गई, जिससे वहां भर्ती मरीजों की सांसें फूलने लगी। इस हादसे के बाद जांच शुरू हुई।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी बड़ा हादसा हुआ। अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 की मौत हुई। इस अस्पताल में कोरोना के भी मरीज भर्ती थे। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में से एक की आग लगने से और दूसरे की आग के बाद ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के अस्पताल में हुए हादसे पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा कि रायपुर में अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से खबर दुखद है और अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं। राज्य सरकार से अपील है कि शोकग्रस्त परिवार को कठिन समय में सभी सहायता दी जाए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट के बीच मुंबई और उसके आसपास के अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा रही हैं। मुंबई में ऑक्सीजन की कमी के कारण करीब 150 मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। मुंबई से सटे कल्याण में एक दिन का ऑक्सीजन ही मिल रहा है। अस्पतालों में आईसीयू बेड नहीं है। कोरोना टेस्ट कराने के लिए लंबी कतारें हैं। अगर अस्पताल में बेड की बात करें तो बताया जा रहा है कि इस समय कोई भी बेड इस अस्पताल में खाली नहीं है और कोई भी नया पेशेंट भर्ती नहीं किया जा रहा है। उन्हीं को भर्ती किया जा रहा है। जब कोई यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उसके बाद ही नए पेशेंट को भर्ती किया। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जबकि 24 घंटे में 419 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी है, जिसके बाद महाराष्ट्र में केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग की गई है। राहुल गांधी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर दी। राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को बताया बड़ा खतरा। राहुल गांधी ने ट्वीट करके दूसरे नेताओं को भी बड़ी सार्वजनिक रैलियों के परिणामों पर विचार करने की सलाह दी है। पीएम मोदी के कोविड पर की गई उच्च स्तरीय बैठक को लेकर पी चिदम्बरम ने तंज कसा है। ट्वीट करके कहा कि बंगाल का युद्ध छोड़कर समय निकालने के लिए धन्यवाद। चिदम्बरम ने कहा, ज्यादातर अस्पतालों के दरवाजों पर टीका खत्म का बोर्ड लटका हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो वैक्सीन, ऑक्सीजन, बेड, डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, केवल मरीजों की कमी है। पीएम को धन्यवाद कि उन्होंने कोरोना महामारी के लिए समय निकाला। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को लेकर एक्टिव हुए पीएम मोदी। वाराणसी में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए पीएम ने वाराणसी के वरिष्ठ अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ रिव्यू मीटिंग की। इस मीटिंग में लोकल प्रशासन के लोग भी जुड़े। वैक्सीनेशन और कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने को लेकर चर्चा हुई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जेईई मेंस की परीक्षा को टाल दिया गया है। जेईई मेंस की परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन अब इन तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के मुताबिक नई तारीखों की घोषणा परीक्षा से कम 15 दिन पहले की जाएगी। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते डीआरडीओ ने एयरपोर्ट के पास कोविड अस्पताल तैयार किया। कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ 500 आईसीयू बेड की व्यवस्था की गई है। इस कोविड अस्पताल की शुरुआत सोमवार को 250 बिस्तरों के साथ की जाएगी और कुछ दिनों में इसकी क्षमता 500 बिस्तरों तक बढ़ाई जाएगी। ये सभी आईसीयू बेड हैं जिसमें वेंटिलेटर की भी व्यवस्था है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर द्वारकाधीश मंदिर को 1 हफ्ते के लिए बंद किया गया है। मंदिर के कपाट 25 अप्रैल तक बंद रहेंगे। भगवान की पूजा और आरती जारी रहेगी, लेकिन श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं होगी। चैत्र के महीने में होने वाली छठ पूजा के यमुना नदी पर होने वाले आयोजन को भी रद्द कर दिया गया है। गुरुग्राम में डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोलर अधिकारी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को पकड़ा। तीनों के खिलाफ सेक्टर 40 थाने में शिकायत दर्ज की गई। तीनों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए गुजरात के मोरबी में शुरू हुआ सिम्पोलो कोविड केयर सेंटर। 80 बेड वाले इस केयर सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा मौजूद होने के साथ यहां मरीजों के लिए पौष्टिक खान-पान के साथ साथ बेहतरीन इलाज की व्यवस्था है। सिम्पोलो कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए हर रोज चेकअप के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद है। साथ ही हर बेड पर ऑक्सीजन की भी सुविधा दी गई है। सिम्पोलो कोविड केयर सेंटर सिम्पोलो फाउंडेशन के जरिए चलाया जा रहा है। ये एक अभियान है जहां मरीजों को घर जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। पौष्टिक खाने के साथ यहां एडमिट हुए मरीजों को दवाइयों के साथ मरीजों के साथ आए लोगों का भी खास ख्याल रखा जाता है। सिम्पोलो कोविड केयर सेंटर में सुपर डॉक्टर्स की शानदार टीम मौजूद है जो हर वक्त मरीजों का देखभाल करती है। गुजरात के सूरत में रैपिड टेस्ट करने वाली बस में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया। धू-धू कर जलने लगी बस। हादसे में बस में रखे सूरत में क्राइम ब्रांच ने टीम ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 6 लोगों को किया गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिलते ही नकली ग्राहक बन इस कालाबाजारी गैंग का भंडाफोड़ किया गया। बंगाल के पूर्वी बर्दवान में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली के दौरान दीदी पर जमकर सियासी तीर चलाए। शाह ने कहा, बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बम, बंदूक और बारूद का खेल खत्म होगा और विश्वास, विकास और व्यापार का नया मॉडल शुरू होगा। शाह ने दीदी पर प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी दीदी के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी।
3 चरण का मतदान शेष रहने के दौरान टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स के जवानों से अपील करते हुए कहा, केंद्रीय बलों के जवान अपना राजधर्म निभाएं और निष्पक्ष चुनाव कराएं। साथ ही अमित शाह के लाशों पर वोट बटोरने वाले बयान का पलटवार करते हुए दीदी ने कहा कि देश में कौन लोग हैं जो लाशों पर वोट बटोरते हैं, ये सबको मालूम है। हरियाणा के फरीदाबाद में सामने आई दबंगों की दबंगई। 2 युवकों को बंधक बनाकर पूरी रात लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। आरोपियों ने दोनों युवकों के हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा डालकर बुरी तरह से पीट कर अधमरा कर दिया। दोनों पीड़ितों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ितों का इलाज चल रहा है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पति प्रिंस फिलिप का हुआ अंतिम संस्कार। फिलिप को विंडसर महल के सेंट जॉर्ज चैपल में दफनाया गया। बताया जा रहा है कि ताबूत का जिस लैंड रोवर गाड़ी में ताबूत को रखा गया था, वो गाड़ी प्रिंस फिलिप ने ही डिजाइन की थी। मून मिशन के लिए एलन मस्क का नासा के साथ करार। एलन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स चंद्रमा पर जाने के लिए बनाएगी स्पेसक्राफ्ट। स्पेस एक्स का ये कॉन्ट्रैक्ट जेफ बेजोस की कंपनी को पछाड़कर हासिल किया और मस्क का स्टारशिप नासा को आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर ले जाएगा। ब्रिटेन के वेल्स में बहने लगी दूध की नदी। बताया जा रहा है कि नदी के पास ही एक हादसे में दूध से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से टैंकर का सारा दूध नदी में ही बहने लगा और नदी का पूरा पानी सफेद हो गया। अजय देवगन की ओटीटी पर होगी धमाकेदार एंट्री। ब्रिटिश शो लूथर के रीमेक में आएंगे नजर। लूथर एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर ब्रिटिश शो है। शो को लेकर अगले हफ्ते कोई अनाउंसमेंट हो सकती है।